हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसी हैं? आई हो बहुत अच्छे होंगे, अच्छे होनी चाहिए। सबको दिल से नमस्ते। सबको स्वागत है हमारी ब्लॉग वीडियो में। फुल ब्लॉग वीडियो वॉच करिएगा, फुल ब्लॉग वीडियो देखिए, तभी कुछ मेरे बारे में आज जान पाइएगा। और आज बहुत सच में इतना दिल पे तकलीफ़ हो रहा है ना दोस्तों, कि शायद सास ससुर ने अलग भी कर दिए थे तो इतना तकलीफ़ नहीं, उतना वो हुआ था जितना आज तकलीफ़ हो रहा है। वो भी मेरे बेटा पर सारा कसर निकाला गया। वो भी मैं बेटा के अपना गलत संस्कार इसीलिए नहीं सिखाती हूँ। और जो चीज़ के मुझे डर था वही मेरे साथ में हुआ। आज रात को हुआ। हमारे ससुर सिर्फ 100 रुपया के कारण मेरे बेटा को जलील करें, बेइज्जत किए। बूढ़ा हो गए जाके 65-70 साल के, और मेरे बेटा के साथ ऐसा क्या ही बोलें दोस्तों। सब लोग तो कहते हैं कि घर के बात घर में ही रखना चाहिए, नहीं सोशल मीडिया पे ये सब करना चाहिए, मगर इंसान मजबूर हो जाता है। क्या एक लड़की के जीने की हक नहीं है? क्या कोई उसको ज़िंदगी में कोई ऐसा तो नहीं है? हर हर कोई को जीने की हक मिलना चाहिए। तो ये हम लोग का गलत नहीं है, समाज का गलत है। इस समाज का गलत नज़रिया होता है। और हमारी सास ससुरात में मेरे बेटा को मैंने इसीलिए माना कर दिया था। मेरा बेटा भी भैंस दुहाता था। जब भैंस दुहाता था तो मेरा बेटा दूध पीने के लिए गिलास लेके खड़ा रहता था, तो भन 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 करते रहते थे। मेरी सास ससुर मुंह पे तो नहीं करते थे दोस्तों, मगर कितने दिन मैंने सुन लिया था। तो मैंने नहीं ये सब चीज़ के लिए बोलने गया कि चलो भाई, बेटा रहता है तभी तो बोलते हैं। तो मैंने उस चीज़ के लिए माना किया कि बेटा जब दूध दुहाएगा ना भैंस, जब तुम खड़ा नहीं रहना गिलास लेके, जब अपनी मर्जी से नहीं देते हैं तो तुम क्यों ज़बरदस्ती मांगते रहता है, भीख मंगा की तरह खड़ा रहता है गिलास लेके। मैंने बोला मेरे बेटा उस दिन से नहीं अब गिलास लेके खड़ा रहता है, अपने मन से देते हैं। वो भी में मेरी ससुर बोल रहे हैं ना कि हाँ, ये इसको खाना ना दिए तो दूध मत खिलाना, तो ये लोग गेहूँ चावल नहीं देना, ऐसे ऐसे बहुत तरीक़ा की बातें बोल रहे हैं दोस्तों। और रात से मेरे ऊपर क्या बीता है ना मैं जान रही हूँ। रात में भी मैंने खाना नहीं बनाया, कल सुबह भी मैंने खाना नहीं बनाया। अभी खाना बनाई हूँ जाके, अब 12 बजने वाली है, अब मुँह धो रही हूँ मैं अभी। शायद वो भी मैं खा भी नहीं पाऊँगी, लगता है कि शायद। और बहुत ये चीज़ के लिए तकलीफ़ मुझे होती है, इतना तकलीफ़ होती है कि क्या ही बताएं। मैं भगवान से भी सोचूं कि ऐसा दुश्मन को भी मेरे सास ससुर जैसा नहीं दें। बूढ़ा हो गए, उनको बोलने के तमीज़ नहीं है। कैसे बेटे बहू से बोला जाता है कोई अपना औलाद के ऐसे नहीं कर सकता है। मेरे सिर्फ 100 रुपया के कारण, जब मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं कहाँ से देती दोस्तों, बताइए। जब मेरे हस्बैंड जा रहे थे बाहर, 1 रुपया भी मेरे पास नहीं था। दूसरे से मैंने 1000 रुपया कर्जा काट के सूद पर, मैंने बोला कि मैं सूद दे दूँगी। मैंने 1000 रुपया कर्जा काट के मैंने अपने पति को बाहर भेजी हूँ। अपनी माँ से बोले मेरे पति अपनी माँ से कि मम्मी कम से कम 500 भी रुपया दे जाके, 500 के बदले 1000 भेजा देंगे, मगर मेरी सास से नहीं निकली। और जब मेरे पति जाने लगे तो जाके वो नहाने लगी, मेरे पति से भर मुँह बोली भी नहीं, थोड़ा सा आगे बढ़ के अरियातने भी नहीं गई। तो ये सब चीज़ हम तो गांव में नहीं करने जाते हैं। मेरे पति जा रहे थे, जब कोई इधर झाड़ू लगाने लगी, कोई नहाने लगी, और सब लोग कहीं जाता है तो मैं नहीं कुछ करती हूँ दोस्तों। तो चलो, ये सब बात की तो बातें हैं, घर की बात है, कोई बात नहीं। मैं ये सब के लिए कोई दुख नहीं, कोई तकलीफ़ मुझे नहीं है। मगर जो बात ऐसे ऐसे बोले हैं रात में मेरे ससुर कि क्या ही बताएं दोस्तों। सही, मैं तो इधर उधर निकल के सब तो इधर उधर बोलते हैं, बुराई करते हैं, शिकायत करते हैं कि ऐसे कर रही हो, ऐसे कर रही है। मैं तो सबकी तरह इधर उधर निकल के नहीं चुगली करती हूँ। मैं अपने घर पे ही रहती हूँ। घर में रहूँ, छत पे, कभी भी छत पे हूँ दोस्तों। देखिए मैं छत पे हूँ बैठी हुई, और मेरा बेटा उधर है। अंकुश
आ जाओ। मेरा बेटा भी उधर बैठे हुआ है और चुगली करते हैं। रात में मैंने झूठ मूठ बोला सुबह उठ के कि मैंने रात में ऑनलाइन से ऑर्डर करके मैंने नमस्ते कर दो। नमस्ते। रात में क्या दादा बोल रहे थे? बेटा बैठो ना बोलूँगा। बेटा भी नहीं बोल पाया क्योंकि मैंने बेटा के सब संस्कार मैंने सिखाई नहीं हूँ। मेरे ससुर और सास ने सिखा दिए मेरे बेटा को संस्कार। मेरे बेटा बोला मामा लाइटिंग लगा हुआ है चलो ना, डर लगता है। थोड़ा सा ऐसी 6 साढ़े 6 हो रहा था। मामा चलो ना, लाइटिंग लगा हुआ है, अंधेरा जैसा गांव में जानते हैं जल्दी ही अंधेरा हो जाती है। तो मामा चलो ना। ससुर बोले कि हाँ एकरे अथी करे जमे हमरा दम न सोहा है, मतलब दम नहीं सोहाता है, मतलब अपने भाषा में बोल रहे थे कि हमरा दम न सोहा ही न हो, अखनिए क्या खाना खिलावा है, दूध दे है। अब आओ जिंदगी में गला के नसीब है, मगर गांव के सामने दूध देते हैं, झूठ बोल देते हैं, मुंह पे ऐसे बोलते हैं। सबके सामने तो इतने अच्छे से बोलेंगे ना कि लगेगा ही नहीं कि ये लोग के साथ में ऐसे बोलते हैं। क्या बिक रहा है? तो मतलब कवाड़ी से तिलकुट मिलेगा। तिलकुट मिल रहा है? हाँ, खाने का मन हो गया। जाओ ले लो, 10 पैकेट ले लो, एक को दे देगा तो अभी तुमसे बढ़ के है क्या? कहो कि 10 पैकेट दे दो। पैसा नहीं है अभी दोस्तों, मैं पैसे की वजह से अपने बेटा के एडमिशन भी नहीं करवा रही हूँ। अंकुश उधर जा रहा है, अभी बिकने आया है शायद, पता ना नरसा है या तिलकुट है, मगर मैं भगवान से भी सेवूंगी शायद। वो क्या ही बोले दोस्तों, मुंह से तो नहीं ऐसा निकालना चाहिए सब, मगर बहुत इस चीज़ के लिए इतना तकलीफ हो रही है ना, शायद रोना भी आ रहा है, रो भी नहीं चाह कर भी सकती हूँ। क्यों कि गांव लोग के बहुत नेगेटिव सोच होती है। कितनों भी दिल से साफ होकर भी रहिएगा, कितनों सच दिल से, तो भी जानते हैं गांव घर के लोग कैसे होते हैं विचार के। इंसान को जैसा संस्कार आता है उसी हिसाब से नेगेटिव सोच होता है इंसानों को, तो अपने अपने संस्कार के ऊपर डिपेंड करती है ना, है ना। मैं देखने वाला भी ये मुंह पे देखे कोई नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे घर में ऐसे ऐसे लोग हैं कि गाली बकने लगते हैं, कोई मुंह पर भी बोल देगा तो अब मेरे चेहरा इतने वो थी कि मैं जब से गांव में आई हूँ, जब से मैं टेंशन से खाली पागल हो गई हूँ। इतने टेंशन से मैं पागल रहती हूँ ना, मैं सोशल मीडिया के सामने पूरा नहीं दिखा पाती हूँ दोस्तों कि अंदर अंदर मैं कितनी घुट घुट के मैं जीती हूँ, वो मैं जान रही हूँ। मैं अपने हस्बैंड से भी पूरी बात नहीं बता पा रही हूँ क्योंकि वो कमाने गए हैं, तो मुझे ऊपर तो टेंशन है ही, मुझसे तो सब लोग लड़ाई झगड़ा करते ही हैं, और मैं ये सब बात पति को भी बताऊंगी तो वो काम करेंगे और टेंशन ले रहेंगे, कुछ हो जाएगा तो हमको कौन काम देगा, क्योंकि हम लोग के मेरे पति के सिवा कोई भी नहीं है दोस्तों। मेरे पति हैं तो मैं हूँ, मेरे पति से ही मेरी ज़िंदगी है, मेरे बेटा को भी म्यूजिक को भी। इसलिए भी अंकुश कहता है कि पापा के सिवा हम लोग के हैं ही कौन। पापा को अच्छा से समझाना, मम्मी अच्छा से कमाएंगे खाएंगे। अंकुश भी मेरा रात में रो गया था कि मम्मी बताओ ऐसा दादा दादी कहीं रहता है, दादा होकर करें कि इसको दूध नहीं देना तो इसको खाना नहीं खिलाना, इसको मैदान करवा भेजा है तो ये करवा भेजा है। बहुत गंदा बात बोल रहे थे ससुर होकर मेरे बेटा के सामने। मैं बेटा के सामने कभी कुछ नहीं बोलना चाहती हूँ, और मेरे ससुर होकर मेरे बेटा के मुंह पे गलत संस्कार वैसा ऐसा शब्द बोले तो उसको ऊपर क्या बीतेगा। मुझे जो चीज़ के लिए टेंशन था वो हकीकत होकर रहा। आ जाओ इधर, थोड़ा सा नहीं मुँह धोए हैं, मुँह नहीं धोए हैं। हाय कर दो दोस्तों को। हाय। चलिए फिर मिलेंगे। आप बोल रहे थे कि ब्लॉग वीडियो टाइम से डालिए, क्योंकि हमारे हस्बैंड भी बोले थे कि टाइम से वीडियो डाला करो। 349 वाला रिचार्ज करवाए हैं ना, इसलिए। क्योंकि जो हमारे साथ बीतता है ना, मैं उसी के हिसाब से भी वीडियो डालती हूँ दोस्तों। मेरे साथ खुशी रहती है तो खुशी का वीडियो डालती हूँ, दुखी रहती हूँ तो मैं दुखी के ही वीडियो डालती हूँ, क्योंकि मुझे कोई गलत वो चीज़ नहीं, मुझे शौक़ है कि मैं गलत चीज़ें
अफवाह फैलाऊं। जो हकीकत रहती है मैं वही बातें आप लोग से रियल की बताती हूँ। कोई मुझे फोकस नहीं है, कोई चीज़ नेगेटिव मुझे सोच नहीं है। और ये चीज़ गांव के लोग देखते हैं तो उनको नेगेटिव सोच रहेगी या नहीं रहेगी, मुझे उन लोग से गांव घर से मुझे क्या ज़रूरत है। मुझे कोई ज़रूरत नहीं, मुझे अपने काम पे फोकस करनी है। बहुत लोग गलत सोचते हैं, गलत नज़रिया से उन लोगों को सोच रहता है, तो मुझे वो लोग के सोच से नहीं चलनी है ना। मुझे अपने ज़िंदगी जीनी है, मुझे अपने वो करनी है, तो अपनी ज़िंदगी के समय से मैं चलूँगी ना। तो ज़्यादा लंबी हो रही है, मैं फिर से नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में मिलूँगी। और कुछ ऐसी बातें हैं कि वो चीज़ मैं आप लोग से मैं शेयर करना चाहती हूँ दोस्तों, क्योंकि मैं अपने पति को टेंशन वो चीज़ के लिए नहीं देना चाहती हूँ। मगर आप लोग से मैं शेयर करूँगी कल परसों तक। मगर मैं भगवान से भी कहूँगी और शायद आप लोग से भी मैं कहूँगी कि ऐसी सास ससुर किसी को नहीं मिले। शायद मरेंगे भी तो शायद मेरी पता नहीं आंसू गिरेगी या नहीं गिरेगी, शायद आप लोग की मैं, क्योंकि आप लोग ही मेरी परिवार हैं। आप लोग ही इतने प्यारे प्यारे कभी कभी कमेंट करते हैं, तो आप लोग के सपोर्ट से मुझे थोड़ा सा सुकून मिलती है और थोड़ा सा मुझे सबूरी मिलती है कि मुझे ये लोग से क्या ज़रूरत है। मुझे इतना चाहने वाले हैं, इतना मुझे सपोर्ट करने वाले हैं। तो जो लोग मुझ पे हंसते हैं दोस्तों कि ऐसे वीडियो बनाते हो, ऐसे बनाते, तो आप ही लोग मुँह बंद कर सकते हैं। इतना सपोर्ट कर रहे हैं और थोड़ा सपोर्ट कर दीजिए कि मैं अपने पैर पे खड़ा होकर 2 पैसा कमाते रहूं।